कोचिंग सेंटर के सभी का एक बार फिर स्वागत है और मैं आपका मित्र ताज। तो आज हम बात करेंगे कि डीएलएडी और बीएड का ताजा विवाद क्या है। देखिए, विवाद जो हमेशा कुछ न कुछ जुड़े रहते हैं। जब भी प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक चयन प्रक्रिया शुरुआत होती है, वहीं पर बीएड और डीएलएड वाले जो थे आपस में अपने विवाद को लेकर के राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार से वो लड़ते रहते हैं। तो एक नया विवाद अभी जो मौजूदा निकल कर सामने आ रही है वो राजस्थान से। जी दोस्तों, रीट में वहां की सरकार जो थी वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए बीएसटीसी यानी बीएसटीसी जो है वो प्राइमरी कक्षाओं के लिए जिस प्रकार से डीएलईडी यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होते हैं, वैसे ही राजस्थान में एक बीएसटीसी करके कोर्स चलता है। वो कोर्स खासतौर पर प्राइमरी कक्षाओं के लिए बनाए जाते हैं अध्यापक के लिए। लेकिन वहां पर विवाद ये था कि सरकार ने रोक लगा दी थी कि प्राथमिक कक्षाओं में बीएड वाले को वरीयता नहीं दिया जाएगा, यानी फॉर्म फिलअप करने नहीं दिया जाएगा। उस विवाद को लेकर वहां पर हाई कोर्ट जो है, वहां पर जोधपुर हाई कोर्ट ने फैसला को बरकरार रखा जो सरकार के द्वारा कही गई थी कि आखिर बीएड वाले को वरीयता नहीं दिया जाएगा। उसको लेकर के वहां के जो विद्यार्थी थे बीएड वाले वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं, जहां पर इसकी सुनवाई हो रही है। सुनवाई में पहला दिन सुनवाई जो हुई थी वहां पर सरकार के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी कि बीएड वाले को बिल्कुल बीएड वाले उच्च कक्षाओं के लिए अध्यापक के लिए बेहतर होता है और प्राथमिक कक्षाओं के लिए बीएसटीसी यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये उसके लिए ज्यादा प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ पर ये उनका जो दलील जो था बीएड वाले शिक्षार्थी का दलील था कि उनसे ज्यादा एलिजिबिलिटी हम रखते हैं, उनसे ज्यादा हमारी क्षमता है, उनसे ज्यादा हमने सिलेबस को रीड किया है, तो हम क्यों नहीं प्राथमिक कक्षाओं वाले मतलब बच्चे को पढ़ा सकते हैं। उनकी जायज तरफ से है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट अभी भी डीएलएड वाले के यानी बीएसटीसी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि 22 फरवरी को जो एनसीईटी से बात करने की बात कही है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईटी से जवाब मांगा है कि आखिर आप अपना पक्ष क्लियर कीजिए कि आखिर डीएलईडी और बीएड में क्या डिफरेंस है, आखिर बीएड क्या है और डीएलईडी क्या है। जहां पर बीएसटीसी के नाम से राजस्थान में चल रही, कहीं क्या वो बीटीसी के नाम से भी देखने को मिलता है। और हमारे यहाँ बिहार में बात करें तो डीएलईडी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से वो चलती है। देखिए, एक विवाद जो है वो बिहार में भी देखने को मिला था 2019। आपको याद होगा कि 2019 में जब क्षण प्रक्रिया शुरुआत हुई थी, वहां पर भी जब प्राथमिक कक्षाओं में यदि एक चीज बात हमको समझ में आ रही है कि जब भी सीट ज्यादा आती है, जब भी प्राथमिक कक्षाओं में सीट ज्यादा आती है तो ये विवाद एक लंबा पकड़ लेता है। 94,000 सीट जब आई थी तो वहां पर भी जब सरकार कही थी कि हम प्राथमिक कक्षाओं में डीएलईडी वाले को, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले को हम ज्यादा वरीयता देंगे, अगर हमारी सीट बच जाएंगे तो फिर हम बीएड वाले शिक्षार्थी को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इनको बीएड वाले शिक्षार्थी को हजम बातें नहीं हुई। उन्होंने हाई कोर्ट यानी पटना हाई कोर्ट दरवाजा खटखटाया और वहां पर रखा कि हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है। तो वहां पर भी जो पक्ष में जो फैसले थे वो बीएड वाले के पक्ष में थे, क्योंकि ये हाईकोर्ट पटना ने कहा था कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है, गैर संवैधानिक बता दिया। उन्होंने आर्टिकल्स 14 और 16 का हवाला देकर के बताया कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। तो इस एवज में सरकार को आदेश दिया गया, सरकार के जो नियम थे उनको उन्होंने खंडित किया और ये करने पर आश्वासन करवा दिया सरकार को कि अब आप डीएलएड वाले को और बीएड वाले को समान मेरिट लिस्ट बनाएंगे और प्राइमरी कक्षाओं में उसकी बहाली लेंगे। तो वहां पर सरकार को मजबूरन उस फैसले का क्या करना पड़ा, पालन करना पड़ा, उसी प्रकार से उनको लेना पड़ गया। लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट गया। याद रखिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर जजमेंट हो जाता है तो भविष्य में जितने भी डीएलएड वाले होंगे उनको प्राथमिक कक्षाओं में वरीयता दिया जाएगा। लेकिन मेरा अपना राय है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि बीएड वाले को मौका न मिले, मौका मिलनी चाहिए, लेकिन डीएलएड वाले को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। देखिए, प्राथमिकता, प्रायोरिटी शब्द का इस्तेमाल करें, इसका मतलब ये हुआ कि डीएलएड जब कोई बच्चा करता है तो ये सोच से करता है कि उनको प्राइमरी के अध्यापक बनना है। और बीएड वाले में आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप 10+2 तक जा सकते हैं। उसके लिए एनसीईटी एक बार, अब ये विवाद पहले चला था तो वहां पर एनसीईटी एक बात कही थी कि जो भी बीएड शिक्षार्थी है अगर उनका नियुक्ति हो जाता है प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापक के रूप में तो उनको 6 महीना का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। देखिए, ब्रिज कोर्स क्या होता है, वही चीज होता है जो हम लोग डीएलएडी में पढ़ के आते हैं। जब डीएलएडी में हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, जब 2 साल हमको पढ़ने में लगा, डीएलएडी के छात्र 2 साल में पढ़ते हैं, तो 6 महीना में बीएड और शिक्षार्थी कैसे अडॉप्ट करेंगे, कैसे अडॉप्ट करेंगे, इस चीज को सोचना पड़ेगा एनसीईटी को। और जो सुप्रीम कोर्ट 22 फरवरी को जो अपना पक्ष रखने के लिए कहा एनसीईटी को, तो मुझे विश्वास है कि बेहतर पक्ष रखेगी
और बच्चों के हक में फैसले आएंगे। याद रखिएगा, हम विरोध ये नहीं कर रहे हैं कि बीएड वाले को प्राइमरी कक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिले, लेकिन डीएलएड वाले को, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले को वरीयता मिलनी चाहिए, हमारी सोच है। आखिर क्या फैसला आएगा 22 फरवरी को, क्या स्टेटमेंट देती है एनसीईआरटी सुप्रीम कोर्ट को, और फिर जो जजमेंट आएगा उसको देखने वाली बात रहेगी। आपको क्या लगता है इस बारे में जरूर कमेंट बताइएगा। आपने अगर डीएलएड किया है फिर भी कमेंट में अपने पक्ष रखिएगा, और बीएड किया हो तो आप अपना बीएड वाले भी अपना पक्ष कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।